स्वामी जी के रख रखाव से, उनके मार्गदर्शन से बच्चे सीट की तैयारी करते हैं। बच्चे आपने देखा घर में आते हैं, माता पिता की आंखें तरसती हैं, बेटा आएगा, बेटी आएगी, मेरे पास बैठेगी, मुझे घर में कुछ सहायता करेगी, बेटा कुछ सहायता करेगा। परंतु घर में आते ही बेटा एक तरफ मोबाइल पर बैठ जाता है, बेटी एक तरफ मोबाइल पर बैठ जाती है और इतनी आपस में दूरी बना दी मोबाइल ने कि मोबाइल भी माँ के सामने, बाप के सामने, भाई के सामने, बहन के सामने मोबाइल भी नहीं चला पाते हैं। सोचो ये कैसा मोबाइल किसी माँ, बाप, भाई, बहन, बंधुओं के साथ बैठकर भी न चला सके। यही नकारात्मक मोबाइल का यूज है, जिसके कारण आज यंग एज वाले प्रायकर और जो छोटे बच्चे उनके अंदर भी और वृद्धों के अंदर तक भी डिप्रेशन, यही नहीं एक शारीरिक नुकसान यहाँ तक इस स्टेज तक पहुंच चुका है कि कितने लोग सुसाइड करने की थिंकिंग्स जो हैं, सोच दिन रात उनके दिमाग में घूमने लग जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं, आजकल बहुत से पेरेंट्स आकर के बच्चों के लिए कहते हैं कि बेटा बेटी जब एग्जाम देने जाते हैं इन्हें गड़बड़ाहट शुरू हो जाती है, ये टेंशन में हो जाते हैं, इनको बुखार चढ़ जाता है। ये सब रीजन मोबाइल के नाजायज यूज का है, एक्स्ट्रा यूज का है, एंटी यूज का है। इसीलिए ऐसी चीज को समझ करके, विचार करके देखो, आपके सामने ये पंडित जी भी इस चीज को बता रहे हैं, क्योंकि इन पंडित जी ने भी देखा है पूरे इंडिया के अंदर साथ में जा जाकर ऐसे टूटे बिखरे हुए डेथ के पॉइंट पर पहुंचे हुए घरों में दोबारा जीवन प्राण दे दिए, चल पड़े, गमियां खुशियों में बदल गई और दर्दता बहुत लाभ में बदल गई, रोना हंसी में बदल गया। लेकिन किसकी देन से? ये श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण की कि जिनको निसंतान थे, केवल इस शिव पुराण के पढ़ने मात्र से ही आपको सैकड़ों लोग स्वयं गवाही देंगे कि कोई भी इलाज नहीं करने पर केवल शिव पुराण का पाठ करने मात्र से संतान 15-15 साल, 20-20 साल मैरिज के बाद भी प्राप्ति हो गई है।
दो महान नाम भगवान कृष्ण। मैं वासुदेव कृष्ण आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने, जो जीवन का वर्ग सिखाए, मनुष्य का धर्म सिखाए। प्रणाम। महाभारत कृष्ण और अर्जुन पांडव हैं। घोड़ों से खींचे जाने वाले एक रथ पर सवार, और सामने का दृश्य देखकर अचंभित हो जाता है। उसे दिखाई देता है कपटी दुर्योधन, बुजुर्ग पितामह भीष्म। क्या हे कृष्ण, कैसे बहाव में अपना ये रक्त, मैं तो फितहार में हूं और सख्त ना, ये युद्ध ना अब लड़ता हूंगा मैं, रखता हूं धरा पे धनुष और बाण। राजगुरु स्वामी जी के महाराज के चरणों में शत नमन प्रणाम। परम पूजनीय स्वामी जी के आज जन्म दिवस के ऊपर आप सबको बधाई शुभकामनाएं। स्वामी जी के आज जन्मोत्सव के ऊपर आए, बार बार आए, ये हमारी मनोकामना है। स्वामी जी का आशीर्वाद सदा सदा के लिए हम पर बना रहे, सदा सदा के लिए इनका प्यार हम पर बना रहे, यही मनोकामना है। पूज्य स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज पीठाधीश्वर अटल पंचायती अखाड़ा, उनके पावन जन्मोत्सव के इस पर्व पर हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर और देश भर के अन्य अन्य स्थानों से आज भक्त जनों ने पूज्य स्वामी जी महाराज जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके मुखारबिंद से धर्म के प्रति हमारे कर्तव्यों की जो जिम्मेवारियां हैं, उनका जो उद्बोधन आज के इस समागम में पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने किया, वो सबने सुना। पूज्य स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज हमारे देश के एक बहुत महान संतों की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने पूरा जीवन देश और समाज के लिए अर्पित किया है। यहाँ पूज्य स्वामी जी महाराज धर्म की स्थापना, सनातन संस्कृति और मूल्यों की स्थापना को लेकर जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत और पूरे विश्व को अपना संदेश देते हैं। वहीं पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने धर्म की रक्षा के लिए और हमारे नौजवान पीढ़ी को बुराइयों से, नशे से दूर रहने के लिए हमेशा मार्गदर्शन किया है। पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान है। और आज हम देखते हैं कि पूज्य स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज जी न केवल सुंदरबनी के इस क्षेत्र में, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में, पूरी दुनिया में उनके संदेशों को, उनकी शिक्षा पर लोग अमल करते हैं। और जिस प्रकार पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने एक संकल्प लिया है कि भारतीय सनातन के सांस्कृतिक मूल्यों को युवा पीढ़ी में, नौजवान पीढ़ी में, बाल पीढ़ी में भी ये सारे हमारे धार्मिक सांस्कृतिक मूल्य आगे बढ़े, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अपने नौजवानों को, बच्चों को, युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने का बहुत बड़ा कार्य पूज्य स्वामी जी महाराज जी के द्वारा हो रहा है।
रैना जी, एक बार फिर सुंदरबनी को अनदेखा किया गया। R&B डिवीजन जो है वो सुन ये बात आई है। हालांकि मुझे इस समय मैं एक आश्रम में हूँ और मुझे कोई इस प्रकार की राजनीतिक या किसी प्रकार की टीका टिप्पणी में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं चूंकि पिछले दिनों ढांगरी के अंदर एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ और मैं लगातार 8-10 दिन वहाँ रहा। मैं वहाँ प्रचारक के नाते मैंने कार्य किया, वहाँ मैं वहीं था, तो मुझे कुछ अपने साथियों ने यहाँ से उसकी जानकारी दी, जिसका मैंने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके समकक्ष ये विषय रखा है। हम भी चाहते हैं कि ये जो एटलीस्ट रजौरी और पुंछ का जो डिवीज़न बनाया गया उसका हेडक्वार्टर जो है वो सुंदरबनी में ज़रूर होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। यहाँ के लोग जो हैं बड़े देशभक्त हैं और उन्होंने हमेशा अनुशासन में रह के सब कार्य किए हैं। मैंने वरिष्ठ अधिकारियों के नोटिस में जैसे ही ये मुझे जानकारी आई मैंने उनके समकक्ष ये आश्वासन रहेगा जब मिलेगा। इस समय तो मैंने उनसे बात की है, क्योंकि मैं धार्मिक इस समय एक धार्मिक कार्यक्रम में हूँ, पूज्य स्वामी जी महाराज जी के आश्रम में हूँ। स्वामी जी मिलेगा। देखिए, पूज्य स्वामी जी महाराज एक बहुत उत्कृष्ट साधु सन्यासी है और उनका आशीर्वाद समाज के हर वर्ग में है, हर समाज में है। मैं तो कहता हूँ देवत्व का अंश पूज्य स्वामी जी महाराज में है। जिस प्रकार उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, जो कार्य राजनेता नहीं कर सके वो पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने किया है। और चूंकि वो हमारे पूज्य गुरुदेव भी हैं, लेकिन तो सुंदरबनी के लिए आपको भी बढ़ के गुरु आगे की है। जो आज्ञा है वो हमारे सर्वोपरि होती है। इसलिए पूज्य स्वामी जी महाराज वो राजनीति से ऊपर है। मैं एक बात कहूँ, वो राजनीति से, मोह ममता से वो ऊपर हैं और एक महान सन्यासी परंपरा के संदेशवाहक हैं। वो न केवल जम्मू कश्मीर के बल्कि भारत के, विश्व के एक महान संतों की सूची में उनका स्थान है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अक्सर पूज्य स्वामी जी महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त है। बहुत